सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं, बट सबसे पहले डिस्कस करते हैं बाजार से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों अगर बात करें निफ्टी की, तो लास्ट ट्रेडिंग डे निफ्टी में आपको एक फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली। 0.035% निफ्टी आपको पॉजिटिव जरूर दिखी है, बट ये पॉजिटिव बहुत ज़्यादा कमाल वाला नहीं है, तो इसको फ्लैट ही हम कंसिडर करेंगे। अगर पिछले एक हफ्ते की बात करें तो यहाँ पर निफ्टी में आपको 1.7% की तेज़ी देखने को मिली है। अब इस तेज़ी को काफ़ी सारे लोग रिवर्सल की तरह कंसिडर कर रहे हैं, बट एक्चुअल में ये रिवर्सल है या नहीं उसकी बात हम लोग इसी वीडियो के आगे करेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करना ताकि एक एक चीज़ आपको काफ़ी अच्छी तरह से समझ आ सके। अब दोस्तों लास्ट ट्रेडिंग डे निफ्टी में आपको काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिली। अगर मॉर्निंग में देखोगे तो निफ्टी गैप डाउन ओपन हुई थी, फिर आपको रिकवरी दिखा, फिर करेक्शंस, फिर रिकवरी, फिर करेक्शंस, जो कि अक्सर हमें मार्केट में देखने को मिलता नहीं है। और सेंसेक्स की बात करें तो वहाँ पर भी फ्लैट क्लोजिंग ही था, बट अगर प्रीवियस क्लोज से देखोगे तो थोड़ी सी नेगेटिव क्लोजिंग है। और स्मॉल कैप और मिड कैप की बात करें तो स्मॉल कैप में छोटा सा गेन हमें देखने को मिला, और वही मिड कैप थोड़ा सा हमें ड्रैग होता हुआ नजर आया, यानी कि गिरता हुआ नजर आया। अब दोस्तों लास्ट ट्रेडिंग डे अगर एफ के इंटरेस्ट की बात करें कि मार्केट में कैसा उन्होंने परफॉर्म किया, तो एफ ने लगभग 2035 करोड़ की बिकवाली की है। जब निफ्टी पिछले महीने के आखिरी दिन में लगभग 2% तक गिरी थी, उस दिन एफ ने करीब 11,000 करोड़ की बिकवाली की थी। और उसके बाद से लेकर अब तक जितना भी निफ्टी का ट्रेडिंग सेशन रहा है, वो हर ट्रेडिंग सेशन में एफ की जो सेलिंग है वो नीचे की ओर गया है, जो कि एक अच्छी बात हम बोल सकते हैं। और नीचे की और अगर गया है तो इसके पीछे का एक काफ़ी बड़ा रीज़न ये है कि मार्केट में जो पिछले कुछ टाइम में सेलिंग दिखी है, लाइक अगर निफ्टी को टॉप लेवल से करंट प्राइस तक कंपैरिजन करें तो गिरावट निफ्टी में करीब 14% दिख रहा है। तो इस 14% गिरावट की वजह से निफ्टी का जो वैल्यूएशन है वो थोड़ा सा वो लेवल पे आ चुका है जिसको हम एक्सपेंसिव अब कंसीडर नहीं कर सकते। अभी निफ्टी का करंट प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स 20 के आसपास हमें देखने को मिल रही है, जो कि पिछले एक हफ्ते की रिकवरी के बाद है। अगर रिकवरी से पहले देखोगे तो करीब 19.5 के आसपास के पी पे निफ्टी आपको ट्रेड करती हुई दिख रही थी। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी समझा रखा है कि किसी भी कंपनी के वैल्यूएशन में जब आप एक तेज़ी देखते हो तो वो तभी देखते हो जब आप उसके ईपीएस में ग्रोथ ना देखकर सिर्फ शेयर प्राइस में ही ग्रोथ देखते हैं। लाइक कोई कंपनी अगर सिर्फ शेयर प्राइस ऊपर ले जा रही है और उनके ईपीएस आपको फ्लैट देखने को मिल रहे हैं, तो फिर उनका जो वैल्यूएशन है वो हमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखता है। और अगले क्वार्टर में अगर नंबर्स वैल्यूएशन को जस्टिफाई नहीं कर पाए, यानी कि नंबर्स अगर ऊपर नहीं गए, तो फिर कंपनी में काफ़ी हेल्दी करेक्शंस हमें देखने को मिल जाती है। अब निफ्टी के पी में भी सेम सिनेरियोज दिख रही है। 19.5 के आसपास की पी थी निफ्टी की, वहाँ से बढ़कर 20 के आसपास आ चुकी है। अब Q4 के जो अर्निंग्स हमें देखने को मिलेंगे, वो अर्निंग्स अगर मान लो अच्छे देखने को नहीं मिलते हैं तो फिर काफ़ी कम चांसेस है कि निफ्टी ये वैल्यूएशन बोल सकते हैं सस्टेन करती हुई दिख जाए। मतलब पॉसिबिलिटी है कि गिरावट आपको देखने को फिर से मिल सकता है। तो अभी जो मार्केट में पिछले एक हफ्ते का जो परफॉर्मेंस दिखा है उसको प्रॉपर रिवर्सल की तरह कंसिडर मत करना। सभी चीज़ें अर्निंग्स पे डिपेंड करती हैं, या तो अर्निंग्स अच्छा दिखाओ या फिर अगले साल को लेकर जो आप गाइडेंस देते हो वो अच्छा दो। और ये दोनों में से कोई भी एक चीज़ अगर नहीं होती है तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि निफ्टी में आपको फिर से वैल्यूएशन की करेक्शन दिखेगी, बट ये करेक्शन पहले की तरह नहीं होगा, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब दोस्तों इसके अलावा कुछ और भी अपडेट्स हैं जिससे आपको नोट कर लेना है। अब यूएस का एक डेटा रिपोर्ट हो रहा है, जिस डेटा में ये मेंशन है कि यूएस का जो ट्रेड डेफिसिट है वो हिट कर चुका है रिकॉर्ड हाई जनवरी के महीने में। और ये नंबर अगर देखोगे तो कितना है, करीब 131.4 बिलियन डॉलर का, जो कि अगर देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। और वही अगर इसको हम कंपैरिजन करें दिसंबर से, तो वहाँ पर ये नंबर हमें 98.1 बिलियन डॉलर का देखने को मिल रहा था। तो ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए ट्रंप लगातार हमें टैरिफ की पॉलिसीज़ को इंट्रोड्यूस करते हुए दिख रहे हैं। काफ़ी सारे बड़े इन्वेस्टर्स ने इनको काउंटर भी किया है, जिसमें वॉरेन बफेट का भी नाम है कि ये जो वॉर आप कर रहे हो टैरिफ वॉर, इस वॉर की वजह से आपको शॉर्ट टर्म में ट्रेड डेफिसिट और बोल सकते हैं पॉजिटिव होती हुई दिख सकती है, बट अगर लॉन्ग रन की बात करें तो इससे यूएस इकोनॉमी में इफेक्ट पड़ सकता है। उनके नंबर्स आपको स्लो होते हुए दिख सकते हैं। और काफ़ी सारी कंट्री जो कि यूएस से ट्रेड करती है वो उनकी रिप्लेसमेंट भी ढूंढना शुरू कर सकती है। और ये जो छोटी मोटी कंट्री की बात हो रही है, मतलब छोटी मोटी कंट्री ये चीज़ें करती हुई नज़र नहीं आएगी, बड़ी बड़ी कंट्रीज जिसमें अच्छा खासा पावर हो, लाइक चाइना की बात करें, मैक्सिको की बात करें, कनाडा की बात करें, रशिया की बात करें, इनफैक्ट इंडिया की भी बात कर सकते हैं। अब दोस्तों ये सारी चीज़ों के बाद एक और अपडेट निकल के आ रही है जो कि इंडिया के लिए अच्छी भी हो सकती है और ख़राब भी हो सकती है।
अब देखो ट्रंप ने बताया है कि फाइनली उन्होंने इंडिया को एक्सपोज कर दिया है। मतलब अब तक इंडिया ने यूएस के ऊपर इतना ज़्यादा टैरिफ लगाया है जितना किसी ने भी नहीं लगाया, और इन सारी चीज़ों को लेकर आज तक किसी ने बोला भी नहीं। बट फाइनली उनके बोलने के बाद इंडिया जो है वो एग्री कर चुकी है इनके टैरिफ को कट करने के लिए। अभी इंडिया का ऑन एन एवरेज टैरिफ जो लगता है यूएस के प्रोडक्ट के ऊपर वो है करीब 29% का। बट ट्रंप ने जो थ्रेट दिया है रेसिप्रोकल टैरिफ का, उस थ्रेट की वजह से उन्होंने बोला है कि इंडिया एग्री कर चुकी है टैरिफ को कम करने के लिए। तो इससे दो साइन क्रिएट हो सकता है, या तो इंडिया के पास इससे पैसे की कमी होगी, या फिर इंडिया इस चीज़ की वजह से अच्छे बल्क में ट्रेड करती हुई नजर आएगी, जिससे विन विन सिचुएशंस क्रिएट हो सकता है। यूएस के लिए भी अच्छी बात हो सकती है और एज वेल एज इंडिया के लिए भी अच्छी बात हो सकती है। और इन सारी चीज़ों के बाद दोस्तों एक न्यूज़ जो कि सबसे ज़्यादा हाईलाइट में था, और वो था रेसिप्रोकल टैरिफ, जो कि ट्रंप ने बताया था कि जो कंट्री हमारे ऊपर जितना टैरिफ लगाती है हम भी उतना ही लगाएंगे। अब देखा जाए तो रेसिप्रोकल टैरिफ का जो मसला है वो बाकी सारी कंट्रीज़ के ऊपर तो है, बट अगर इंडिया टैरिफ कट करने को लेकर एग्री अगर कर चुकी है तो 2 अप्रैल से जो कि एक्सपेक्टेड है कि रेसिप्रोकल टैरिफ हमें इंट्रोड्यूस होती हुई दिखेगी, वो शायद इंडिया के ऊपर देखने को ना मिले। उनके लिए कोई स्पेशल टैरिफ की अनाउंसमेंट हमें देखने को मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को इंडिया के टैरिफ से प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया में जो एलोन मस्क की प्रेजेंस नहीं हो पा रही है अच्छी तरह से, उससे प्रॉब्लम है। और अभी हमने रिसेंटली देखा कि उन्होंने महाराष्ट्र में एंट्री कर दी है, एक स्टोर वगैरह भी रेंट पे ले लिया है, जिसका एनुअल कॉस्ट आई थिंक 35 लाख रुपए था। एनुअल नहीं, मंथली कॉस्ट 35 लाख रुपए था। तो देखते हैं कि इन सारी चीज़ों के बाद डोनाल्ड ट्रंप के और भी क्या स्टेटमेंट्स हमें इंडिया के अगेंस्ट देखने को मिलते हैं या फिर इंडिया के फेवर में देखने को मिलते हैं। अब ये जो सारी चीज़ें हैं, लाइक इंडिया जो एग्री की है, ये नेक्स्ट ट्रेडिंग डे बाजार में बहुत ही ज़्यादा लाइमलाइट क्रिएट कर सकता है। तो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं कुछ और अपडेट्स के बारे में। इसमें एक पुराने इन्वेस्टर है, नाम है शंकर शर्मा। उन्होंने बताया है कि अगले 5 सालों में निफ्टी जो है वो आपको 0 रिटर्न दे सकती है। अब देखा जाए तो ये बोलने के मल्टीपल रीजंस भी इन्होंने हाईलाइट किया होगा, बट मुझे पर्सनली लगता है कि अभी मार्केट जो गिर रही है पिछले कुछ टाइम से, वो बहुत बड़े नेगेटिव कंसर्न की वजह से नहीं गिर रही है, वो एक अनसर्टेनिटी की वजह से गिर रही है जो कि अमेरिका की तरफ से क्रिएट हो रहा है। बट अगर टैरिफ इंप्लीमेंट हो जाएंगे, टैरिफ इंप्लीमेंट नहीं हो रहे तभी तो मार्केट परेशान है कि क्या होना है क्या नहीं होगा, क्लैरिटी नहीं है मार्केट के पास। इंप्लीमेंट अगर हो जाएंगे तो एक क्लैरिटी आ जाएगी, उसके बिहाफ पे आपको गाइडेंस वगैरह देखने को मिलेंगे। अब क्लैरिटी 2 अप्रैल से देखने को मिलेगा, या हो सकता है कि आपको बीच में ही देखने को मिल जाए, ट्रंप कुछ भी बोल सकते हैं। अगर क्लैरिटी कुछ हो गई तो फिर मुझे लगता है कि मार्केट में वैसी अनसर्टेनिटी नहीं है जैसी अनसर्टेनिटी हमें 2020 के कोविड क्राइसिस में देखने को मिल रहा था, या फिर 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में दिख रहा था। तो इनके हिसाब से मिड कैप स्मॉल कैप तो रिटर्न्स दे सकती हैं, बट निफ्टी अगले 5 साल में 0 रिटर्न दे सकती है, जो कि मुझे पर्सनली लगता है कि इस चीज़ को आप ब्लाइंडली फॉलो करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए अब दोस्तों डिस्कस करते हैं कुछ कंपनीज़ को, जिसमें पहली कंपनी है इंडिगो। अब इंडिगो की तरफ से दोस्तों अपडेट आ चुका है कि वो 2nd फास्टेस्ट ग्रोइंग एयरलाइंस बन चुकी है इन टर्म ऑफ सीट कैपेसिटी, जो कि 10.1% से इनका ग्रो हुआ है 2024 में, और इन्होंने अचीव किया है हाईएस्ट फ्लाइट फ्रीक्वेंसी ग्रोथ, जो कि है 9.7%। और दोस्तों इनके पास लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट ऑर्डर भी हैं ग्लोबली, जो कि अगर जितने भी एयरलाइंस हैं पूरे वर्ल्ड में उन सब के कंपैरिजन में देखा जाए तो वन ऑफ द लार्जेस्ट है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छी बात है, और 900 एयरक्राफ्ट के ऑर्डर्स इन्होंने हाईलाइट भी किया है। अब इसके अलावा दोस्तों अगली कंपनी की बात करते हैं, जो कि है इन्फोसिस, जो कि एक लफड़ा क्रिएट कर चुकी है कॉग्निजेंट के साथ, और उनसे रिलेटेड कुछ अपडेट है। और ये अपडेट ऐसा नहीं कि पहली बार में दिख रहा है, मतलब ये अपडेट तो पहली बार दिख रहा है, बट इसके अलावा इन्फोसिस और कॉग्निजेंट का जो अपडेट्स है वो रेगुलर बेसिस पर हमें काफ़ी सारे आर्टिकल्स पब्लिश करते हुए देखने को मिल जाते हैं। तो बहुत ही बड़ी नेगेटिव अपडेट नहीं है, इस वजह से आप उसे खुद रीड कर लेना। अगली कंपनी दोस्तों काल परातो प्रोजेक्ट इंटरनेशनल है, जिन्होंने अनाउंस किया है कि उनको मिल चुका है न्यू ऑर्डर्स, जिसका वैल्यू है 2306 करोड़। और ये जो 2306 करोड़ का ऑर्डर है ये दोनों तरफ से है, यानी कि डोमेस्टिक मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट दोनों के इंक्लूड करके दिया गया है। और कंपनी के जो करेंट ऑर्डर बुक हैं वो 22,500 करोड़ के हो चुके हैं, जिसमें ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस भी है, और साथ में कंपनी ने सिक्योर किया है इंटरनेशनल ऑर्डर्स को भी, जो कि कंपनी ने हाईलाइट की है। तो अगर आप इसके इन्वेस्टर हो तो इस चीज़ को नोट कर लो। उसके अलावा अगली कंपनी दोस्तों बायोकॉन है। अब इनकी सब्सिडरी ने एक कंपनी के साथ पार्टनरशिप किया है जिसका नाम है सिविका।
अब इसके पीछे के रीज़न से इम्प्रूव करना है एक्सेस को एफोर्डेबल इंसुलिन एज पार्ट इन यूएससीवी का विल हैंडल, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अगली अपडेट दोस्तों ग्रासिम इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है, जिनकी सब्सिडरी है बिरला ओपस। उन्होंने पहला एक्सपेरिएंशियल स्टोर ओपन कर दिया है गुरुग्राम, यानी कि गुड़गांव बोल सकते हैं आप, वेडनेसडे को। और ये एक अपडेट है जो कि आप नोट कर सकते हैं अगर आप ग्रासिम इंडस्ट्रीज के इन्वेस्टर हैं तो चलिए दोस्तों, ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जिसकी बात की हमने इस वीडियो में। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और चला लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।